डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन की डिफिनीशन, राइट। एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि कल डिस्कस किया गया था कि जो आपका जो मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, वो वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, तीन डायमेंशनल भी हो सकता है, यानी थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि इसका अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वन डायमेंशनल होगा, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो दो डायमेंशनल होगा, तीन अगर चेंज हो रहे हैं तो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा, यानी तीनों अगर चेंज हो रहे हैं तो ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। फर्दर अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें क्या हम लोगों ने पाया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी हमको देखना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी। बट इसी के सहारे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिस्कस कर लिया था कि अगर T2 T1 की तरफ टेंड करे, यानी टाइम इंटरवल बहुत शार्ट हो, तो ऐसी दशा में x2 माइनस x2 भी x1 की तरफ टेंड करेगा, यानी डेल t टेंड्स टू 0 एंड डेल x आल्सो टेंड्स टू 0। इस सिचुएशन में आपका जो ये वेलोसिटी होती है ये एवरेज ना होकर क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस हो जाती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट t2 टेंड्स टू t1 x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल्स टू dx बाई dt। इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। dx बाई dt क्या है? dx बाई dt डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t1 माइनस t2, वो सॉरी 0 t1, 1 मिनट, x2 माइनस x1 आप बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ से अगर आपको कहीं दिखता है तो बाई मिस्टेक ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं होता है, लेकिन हो जाता है, तो आप मेंशन कर दीजिए, जो करेक्ट हो जाएगा, और आप समझते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ये देखिए T1 अगर T2 की तरफ बढ़ रहा है तो x2 x1 की तरफ बढ़ रहा होगा, इट मीन्स इनका जो डिफरेंस होगा बहुत माइन्यूट होगा। ऐसी दशा में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम एवरेज वेलोसिटी न कहकर क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जाना जाता है किसके नाम से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली dx बाई dt जो है डेरिवेटिव ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो कर्व पाथ पे यूं जा रहा है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे यूं जा रहा है और किसी इंस्टेंट t1 पर इसकी पोजीशन क्या थी, x1 थी। क्या पोजीशन थी, इस पे पोजीशन दिखाते हैं, इसको क्या लिखते हैं, पोजीशन बताते हैं, इसको पोजीशन से दिखाते हैं। और इस जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हमेशा उसको हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज कीजिए किसी इंस्टेंट t इक्वल्स टू t1 पर, t इक्वल टू t1 पर हमारी पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल टू क्या है, x1 है, और किसी अनदर इंस्टेंट पर
किसी अनदर इंस्टेंट t इक्वल टू t2 पर इसकी पोजीशन टाइम एक्सिस पर, पोजीशन एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t2 x2। इस पोजीशन का नाम p, इस पोजीशन का नाम q। अब अगर इन दोनों को हम मिला दें, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना, हाथ ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिएगा, हाँ ये है, तो जाहिर है कि कर्व के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कर्व का कार्ड कहलाती है। कोई जरूरी नहीं कि वो सर्किल के ही दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कार्ड कहलाएगी। किसी भी कर्व के किन्हीं दो पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? कार्ड कहलाएगी। और ये कार्ड जो है टाइम एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उसे हम कार्ड का स्लोप कहते हैं, उसे कार्ड का स्लोप कहते हैं। सपोज कीजिए अब इसकी पोजीशन क्या है? x1 t1, यानी इसकी पोजीशन को x1 और t1 के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसकी पोजीशन क्या है? x2 t2 है। क्लियर? अब यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डाल दें तो आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस क्या होने जा रही है? x2 माइनस x1 हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि t इक्वल टू t1 पर पोजीशन, यानी ये डिस्टेंस क्या थी? x1 थी, और ये डिस्टेंस क्या थी? x2 थी। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1। और ये क्या है? यहां से यहां तक, यानी टाइम एक्सिस पर t2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस t1 रिप्रेजेंट हो रही है। तो जाहिर है कि ये डिस्टेंस किस रूप में रिप्रेजेंट होगी? t2 माइनस t1 से रिप्रेजेंट होगी। और ये एंगल थीटा देखिए ध्यान से, ये और ये एंगल दोनों थीटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने P से, जो Q से इस पर परपेंडिकुलर आपने टाइम एक्सिस पे Q के डाल रखा है, उस पर परपेंडिकुलर आपने डाल रखा है पॉइंट P से, सपोज किया PM डाल रखा है। PM आजकल हमारे बहुत हिट हैं लद्दाख जाने के बाद, राइट? तो हमने उसे PM से ही रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये PM है, PM पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंस these two lines are parallel to each other, then this angle and this angle will be corresponding angle, and corresponding angle of parallel lines क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हमको tan थीटा अगर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग किसका? केमिस्ट्री का, सॉरी केमिस्ट्री नहीं, उसका मैथमेटिक्स का, कोऑर्डिनेट का, तो हम क्या पाते हैं इसमें? y2 माइनस y1 जो हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या करेंगे? y2 की जगह पर x2 ने ले लिया और y1 की जगह पर x1 ने ले लिया, और यहां पे क्या है? t2 माइनस t1, यानी चेंज इन पोजीशन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर टेग्नोमेट्री के टर्म्स में देखें तो परपेंडिकुलर क्या है? QM, और बेस क्या है? PM। तो ये क्या हो गया? PM अपॉन QM। PM कितना है? x2 माइनस x1 है, और सॉरी QM कितना है? x2 माइनस x1 है, और PM कितना है? t2 माइनस t1 है। तो ये हो गया कार्ड का स्लोप। इट मीन्स, और ये स्लोप क्या बताएगा? P से Q के जर्नी के दौरान जब वह पोजीशन P से Q पर पहुंचता है अडॉप्टिंग दिस पाथ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिस्टेंस होती है वह डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है। और इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ अगर हम एरो लगाएं तो ये किसको बताता है? ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बताता है, राइट? तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से होगा, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिस रेट से होगा वो क्या हो जाएगा? वो tan थीटा बताए। इट मींस किसी लाइन का स्लोप क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर ये इंटरवल बड़ा है तो इसे हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, बट यही इंटरवल अगर छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि अब सपोज कीजिए कि अगर T2 T1 की तरफ यानी T1 के वेरी क्लोज हो तो डेफिनेटली पॉइंट Q विल बी वेरी क्लोज टू P। तो पॉइंट Q जो होगा वह P के बहुत क्लोज होगा। तो P के अगर बहुत क्लोज होगा तो वो अगर P और Q को हम मिलाएं, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहां है और दूसरा वाला पॉइंट जस्ट इसको टच करता ही है, तो जो खींचेंगे वो क्या मिलेगा? टेंजेंट मिलेगा। यानी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हमको वेलोसिटी इसकी निकालनी है, कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो हमको क्या करना है? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देना है। क्या करना है? टेंजेंट ड्रा कर देना है। ये आइडिया हमको कहां से मिली? हमने देखा कि T2 अगर T1 की तरफ बढ़ रहा है, इट मींस T1 और T2 के बीच की जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा हो रहा है, तो पॉइंट Q विल बी वेरी क्लोज टू P एंड द लाइन PQ दैट इज कॉल्ड PQ विल बी टेंजेंट टू द कर्व। अब चूंकि PQ का स्लोप जो है हमको एवरेज वेलोसिटी बता रहा था, लेकिन P और Q अगर बहुत क्लोज आ जाएंगे तब इसका स्लोप क्या बताने लगेगा? तब हमें वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने लगेगा। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हमको वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर टाइम पर हम एक क्या करेंगे? कर्व का एक टेंजेंट खींच देंगे और टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा वह उस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, यहां पे आपने अगर टेंजेंट खींच दिया तो ये मेजर एंगल बना रहा कि नहीं बना रहा? इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचें तो ये क्या कर रहा है? स्मॉलर एंगल बना रहा है। अगर थोड़ा सा इसको क्लियर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 1 मिनट देखिए। मान लीजिए कि आपका ये है और ये हमारा कर्व है। अब कर्व है तो देखिए डिफरेंट पॉइंट पर अगर इस पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट खींचेंगे तो ये जाएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये जाएगा। इट मींस यहां पर वेलोसिटी सपोज कीजिए क्या है? यहां पर पोजीशन आपका x1 है और यहां पे पोजीशन आपका x2 है। तो x1 और x2 दोनों इंस्टेंट पर, यानी कह सकते हैं T=T2 पर और T=T1 पर वेलोसिटी क्या है? T=T1 पर वेलोसिटीज क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के बीच का एंगल जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा है? जिस पे एंगल ज्यादा है। ये एंगल इस एंगल से ज्यादा है, इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल अपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो जाहिर है कि ये एक इसमें से या इससे दोनों से ही बड़ा होगा। तो ये एंगल बड़ा होगा तो tan बड़ा होता है, क्योंकि 0 से 90 तक tan हमारा इंक्रीज करता है। 0 से 90 तक tan क्या होता है? इंक्रीज करता है। 0 पे आप जानते हैं tan 0 होता है, 30 पे 1/√3 होता है, जब हम 45 पे पहुंचते हैं तो ये 1 हो जाता है, 60 पर √3 होता है और 90 तक जाते जाते इनफाइनाइट हो जाता है। तो देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक सिंपल कोई कर्व दिया हो और वेलोसिटी की तुलना पूछ रहा हो, यानी टाइम कैसा हो? पोजीशन टाइम ग्राफ हो। कैसा हो? पोजीशन टाइम ग्राफ हो, और आपसे पूछा, 2 पॉइंट उसने इंडिकेट कर दिया और उसने पूछा कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है? सिंपली उन दोनों पॉइंट्स पे एक टेंजेंट खींच दीजिए। दोनों पॉइंट पर टेंजेंट आप खींच दीजिए और टेंजेंट द्वारा जो है टाइम एक्सिस से बनाए हुए एंगल को देख लीजिए। जिसका एंगल बड़ा होगा वहां पर पार्टिकल्स ग्रेटर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और जहां पर स्लोप कम होगा वहां पे क्या होगा? वहां पर हमारा जो पार्टिकल होगा वो स्लोअर मूव कर रहा होगा। हाँ, इन एनी केस
अगर थीटा 0 से 90 के बीच में हो, थीटा 0 से 90 के बीच में हो, तो tan थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, एक रूल था एक्स, ये आईपीसी की धारा नहीं है, सीखिए समझे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑल पॉजिटिव, ये रिप्रेजेंट करता है कास और सेक पॉजिटिव। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, tan और इसका इनवर्स यानी कॉट पॉजिटिव, और ये क्या करा, साइन और इसका इनवर्स यानी कासेक पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इसके लिए आप कह सकते हो आर्टिकल 1432, आर्टिकल 1432। अब ये आर्टिकल 1432 कोई आर्टिकल नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये नंबर्स जो होती हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है क्वाड्रेंट को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ठीक सामने ए है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। फोर्थ में कास और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक इज पॉजिटिव, यानी बाकी जिसको पॉजिटिव बताया जा रहा है वो पॉजिटिव है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो tan का पॉजिटिव होगा और इसका इनवर्स क्या होगा, का यानी इसका रेसिप्रोकल काट पॉजिटिव होगा। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे साइन और इसका रेसिप्रोकल कासेक पॉजिटिव होंगे, राइट। अब स्लोप में हमको कास साइन टैब नहीं देखना, हमें tan देखना है। तो हमको क्लियर कट पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। यानी अगर हमारा टेंजेंट या कार्ड अगर एक्यूट एंगल बना रही है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है। कार्ड अगर हमारी एक्यूट एंगल बना रही है टाइम एक्सिस से, इसका मतलब हमारी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है। और टेंजेंट किसी पॉइंट पर अगर एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव है। चूंकि टेंजेंट किसी पॉइंट पर कर्व का यानी पोजीशन टाइम अगर ग्राफ है, तो उसके किसी पॉइंट पे अगर हम कर्व ड्रा करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, कर्व ड्रा करते हैं, कर्व पर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो क्या होगा, वो उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो अगर उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, इसके मतलब हमारा पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, राइट। और स्लोप जितना ज्यादा होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, राइट। लेकिन सपोज करो तब क्या होगा, जब टेंजेंट फ्लैट हो जाएगा। टेंजेंट फ्लैट हो जाने का मतलब क्या है, टाइम तो बढ़ रहा है बट पोजीशन फिक्स हो गई। टाइम तो बढ़ रहा है, पोजीशन फिक्स हो गई। उसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमारा टेंजेंट फ्लैट हो गया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन नहीं हो रही है, जबकि टाइम तो किसी के रोके से रुकता ही नहीं, यानी टाइम बढ़ता जाएगा और पोजीशन सेम बनी रहेगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जीरो हो गई, तो जीरो अपॉन एनी फाइनाइट क्वांटिटी क्या होना है, जीरो है। इसके मतलब ऐसे पॉइंट पर जहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, उस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी जो पार्टिकल की होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन तब क्या होगा, जब हमारा स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बनाने लगेगा। मान लीजिए कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल यानी कुछ इस टाइप का ग्राफ बन गया और उसने पॉइंट मेंशन कर दिया, ए वी
C, D, E, F, G, H और ये क्या है I एंड सो ऑन एंड F, G ले लो। अब अगर आपसे पूछता है कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो आपको देखना पड़ेगा, चूंकि ये लगातार पोजीशन बदल रही है, लगातार पोजीशन बदल रही है। कैसे पता लगता है कि पोजीशन बदल रही है? कैसे पता लगता है कि पोजीशन बदल रही है? आप साफ देख रहे हो, क्लियर कट देख रहे हो कि कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है। कर्व हमारा कैसे चल रहा है? एक हमारा जो ग्राफ है वो एक कर्व के रूप में चल रहा है और अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग आ रहे हैं, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग। आप जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट बी पर अगर हम देखें तो हमारा स्लोप समव्हाट पॉजिटिव होगा, समव्हाट पॉजिटिव होगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का चोली दामन का साथ है, बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। अब यहां पर हमको यह पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो एक्यूट एंगल बनाने जा रही है। अगर आप ले जाओगे तो एक्यूट एंगल के अगर आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? देखिए, बढ़ा दीजिए इसको, अगर इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो एक्यूट एंगल बन जाएगा। इसके मतलब स्लोप पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी हमारी पॉइंट बी पर पॉजिटिव है। पोजीशन निगेटिव है, यानी हमारी पार्टिकल की पोजीशन लेफ्ट टू द ओरिजिन है। क्या है? लेफ्ट टू द ओरिजिन है। नीचे का कर्व क्या बता रहा है? निगेटिव में है। पोजीशन एक्सिस के यानी टाइम एक्सिस के नीचे अगर कोई पॉइंट है, यानी ये शो कर रहा है कि पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है वो कहां पर है? वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। बट ये मूव कर रहा है किधर? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्यों? स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप का पॉजिटिव आना ये शो कर रहा है मतलब अब एट प्रेजेंट ये निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, यानी ओरिजिन के लेफ्ट में है, बट इसकी कोशिश है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आने की और ये जा रहा है। ठीक। और दूसरी एक चीज और देखिए, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप देख सकते हैं dy बाई dx तो किसी भी कर्व का स्लोप बताता है, लेकिन d2y अपॉन dx2 ये बताता है कॉन्केविटी। d2y बाई dx2 क्या बताता है? कर्व की कॉन्केविटी बताता है। कॉन्केविटी का मतलब क्या हुआ? कॉन्केविटी का मतलब यह हुआ कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का अगर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कॉन्केविटी अपवार्ड होगी। कॉन्केविटी क्या होगी? अपवार्ड होगी। और सेकेंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का अगर निगेटिव आता है, कोई भी वेरिएबल हो, दोनों में से एक वेरिएबल तो आपका इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल अगर पॉजिटिव आता है, इट मींस हमारा कर्व का कॉन्केविटी किधर है? ऊपर की तरफ है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। देखिए, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, लेकिन आप प्रेम से यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव का। आप डेरिवेटिव का बहुत प्रेम से यूज कर सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ले लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी वहां पर कर्व कैसा है? कॉन्केव क्या है? उसकी कॉन्केविटी अपवार्ड है, यानी ऊपर की तरफ वो मुंह खोले बैठा है।
अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपवर्ड है, और यदि सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। अब जरा यहां पर देखिए, जरा यहां से देखिए, ए से डी तक तो हमको ये स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सिर्फ ग्राफ को देखकर हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, उसके डायरेक्शन की मोशन बता सकते हैं, और यह भी बता सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है। कैसे? थोड़ा सा कैलकुलस का ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया ही जाता है, राइट? अगर मैथमेटिकल टूल्स आपका क्लियर है तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर मैथमेटिकल टूल आपका अच्छा नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप देखिए, थोड़ा सा मैं अभी समझा दूंगा। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? स्लोप पॉजिटिव, कॉन्केविटी हमें अपवर्ड दिख रही है, कॉन्केविटी अपवर्ड, यानी यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव अगर पूछता है तो पॉजिटिव ही होना है। अगर कॉन्केविटी अपवर्ड दिखे किसी भी कर्व की तो सेकेंड डेरिवेटिव में सोचना ही नहीं है, आप तुरंत उसे पॉजिटिव बनाइए। अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड जा रही तो सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में कतई नहीं सोचना है, सोचना केवल मूर्खता है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम ऐसा सोचेंगे। इसके मतलब क्या है? कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, कॉन्केविटी अपवर्ड है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। केवल कर्व देख लीजिए, अगर ऊपर की तरफ मुंह खोल रहा है इसके मतलब एक्सेलरेटेड है, यानी एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। और कॉन्केविटी डाउनवर्ड आ रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो नीचे की तरफ मुंह खोल रहा है, इसके मतलब टर्निंग आ रही है, यानी ये स्लो डाउन हो रहा है। भले कुछ देर तक एक्सेलरेटेड है, बाद में इसकी एक्सेलरेशन कहीं जाके जीरो हो जाएगा और फिर एक्सेलरेशन अपना साइन चेंज करेगा। और कहीं कॉन्केविटी है ही नहीं। जैसे पॉइंट देखिए, ए से बी तक देखिए तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यानी कॉन्केविटी जीरो है। कॉन्केविटी जीरो है यानी एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी पॉजिटिव है। सी पर देखिए तो ये ओरिजिन पर है, और देखिए सी पर है तो ओरिजिन है, डी पर ओरिजिन के राइट में है। वेलोसिटी पॉजिटिव है चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होना, टेंजेंट का पॉजिटिव होना, ये साबित करता है। अगर स्ट्रेट लाइन आपने देखा तो सोचने की जरूरत नहीं, देख लीजिए कि वो 0 से 90 के बीच में एंगल बना रहा है आपका लाइन या टेंजेंट, या उससे ज्यादा बना रहा है। 90 से कम बना रहा है, इसके मतलब स्लोप पॉजिटिव, इसके मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, राइट? पोजीशन देखने के लिए तो आपको पोजीशन एक्सिस पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन तो डायरेक्ट बताएगा। नीचे है टाइम एक्सिस का तो वो निगेटिव है, ऊपर है तो पॉजिटिव है। स्लोप देखकर आप जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर ए से सी तक अगर ये स्ट्रेट पार्ट मिल रहा है, स्ट्रेट पार्ट मिल रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेंगे तो जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसके मतलब उसका कौन कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। लेकिन अब आप स्लोप का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और सेकंड डेरिवेटिव अगर आप पोजीशन का लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन बताता है। और स्लोप अगर सीधा जा रहा है, चाहे वो ऐसे जा रहा हो और चाहे ऐसे जा रहा हो, यानी स्लोप चाहे एक्यूट हो, स्लोप कांस्टेंट हो, एक्यूट हो, या स्लोप ऑब्ट्यूज हो और कांस्टेंट हो, दोनों ही सिचुएशन में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन कोई देखे तो एक्सेलरेशन सीधे सीधे बस कुछ कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने स्लोप देखा कि स्ट्रेट है,
और कांस्टेंट है, यानी इसका फर्दर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव हमको एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन बताता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल कर्व देखिए और बताइए। अब आप हमको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए जी पर पार्टिकल की पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ओरिजिन के राइट में है या ओरिजिन के लेफ्ट में है? हाँ, राइट पे, चूंकि पोजीशन टाइम एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसकी पोजीशन क्या है, राइट पे। दूसरी चीज, इस पॉइंट पर अगर इसको हम टेंजेंट ड्रा करें तो ये क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। कैसा बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसके मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है। थोड़ा और देखिए ध्यान से, इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए यहां पर आपका कर्व डाउनवर्ड है। कर्व कैसा है, डाउनवर्ड है। कॉन्केविटी इसकी डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर निगेटिव एक्सीलरेशन है, यानी वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सीलरेशन भी निगेटिव, यानी जो एक्सीलरेशन है वो भी निगेटिव, यानी यहां वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां स्पीड बढ़ती जाएगी, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा बट स्पीड बढ़ती हुई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत चीजें हैं, सिर्फ ग्राफ को देखकर हम समझा सकते हैं, किसी ग्राफ को देखकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर देखिए, पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर पोजीशन पॉजिटिव है। अगर स्लोप ले लेंगे तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया। स्लोप कैसा है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लोप जो है 0 है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, 0 है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब ये होता है कि इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक। बट कॉन्केविटी क्या है, निगेटिव है, डाउनवर्ड है, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा हो जाएगा, वो निगेटिव होगा। निगेटिव होने का मतलब क्या है, यहां पर ये अपना एक्सेलरेशन साइन चेंज करेगा। लेफ्ट में देखिए एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था, स्लोप देखिए पॉजिटिव था, और राइट में क्या होने जा रहा है, निगेटिव होने जा रहा है। इसके मतलब यहां पर एक्सेलरेशन अपना साइन चेंज करेगा। बाकी पोजीशन के बारे में आप लोग लिख कर लाएंगे होमवर्क में, राइट, ओके।